राष्ट्र में जयते में अब रिपोर्ट पाकिस्तानी आतंक के उस नेटवर्क की जिसके तार यूपी के सहारनपुर से जुड़े थे। यूपी एटीएस ने जिस नदीम नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया वो मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद और तहरीके तालिबान के हैंडलर्स के संपर्क में था और निशाने पर थी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा। नदीम के मोबाइल फोन और दूसरे दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि वो भारत में लोन वुल्फ अटैक की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहा था। रिपोर्ट देखिए। नूपुर की हत्या की पाकिस्तान से सुपारी, भारत में लोन वुल्फ अटैक की थी तैयारी। यूपी एटीएस के शिकंजे में आया मोहम्मद नदीम, भारत में खून खराबे के उसी टेरर मॉड्यूल का आतंकी जिसके कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद और तहरीके तालिबान से जांच एजेंसियों को मिले। साधारण सा दिखने वाला आतंकी नदीम महज 10वीं पास है, मगर दिमाग इतना हाईटेक कि इसने फेक ईमेल अकाउंट और वर्चुअल आईडी के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक आतंकी हैंडलर्स से जुड़ा था। खास बात ये कि ये एप्लीकेशन इसने खुद बनाई थी और पाकिस्तान में बैठे आतंकिया का सैफुल्लाह के ऑर्डर पर भारत में लोन वुल्फ अटैक की साजिशों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। वो खूनी जिहाद की ट्रेनिंग के लिए सरहद पार जाने की प्लानिंग भी कर रहा था। विभिन्न रेडिकल एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर एवं यूएई में स्थित थे से परिचय कराया तथा इन सभी लोगों से उसका इनक्रिप्टेड चैनल के जरिए संपर्क हुआ। नदीम द्वारा फेक जीमेल अकाउंट्स, वर्चुअल आईडी, टेलीग्राम आईडी इंडिया से संबंधित क्रिएट की गई और उसने अपने पाक हैंडलर्स को पाकिस्तान में भेजा, जिसके कारण वो इसलिए किया गया कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छिपा सके। जैश आतंकी नदीम के गांव में न्यूज नेशन, तमाम जांच एजेंसी अब मोहम्मद नदीम की पूरी टेरर कुंडली खंगाल रही हैं। इसी बीच न्यूज नेशन संवाददाता रुमान उल्लाह खान सहारनपुर के गंगोह के उसी कुंडा गांव में पहुंचे जहां नदीम का घर है। यूपी एटीएस ने नदीम को उसके घर से उठाया, उसके भाई से भी पूछताछ की गई। कुंडा कला गांव में इस समय मौजूद हैं जो सहारनपुर के गंगोह में पड़ता है और यहां से मोहम्मद नदीम नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसके संबंध जैश-ए-मोहम्मद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों से हैं और वो फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। 15 अगस्त के दौरान बड़े बम धमाके करने की तैयारी कर रहा था और उसको नूपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क भी दिया गया था। उसके पिता यहाँ पर हैं जो कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं और यहाँ घर में लेटे हुए हैं और यहाँ बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नदीम तो अपने घर रहता था या खेत में रहता था, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करता था और अपने आप में मगन रहता था। तो इनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि किसी ऐसी गतिविधि में वो शामिल हो सकता है या नहीं। यूपी एटीएस की टीम जब यहाँ पर आई थी तो ये नदीम का घर है और घर के बाहर ये एक कमरा है बैठक, जहाँ पर जिस समय नदीम को गिरफ्तार किया गया वो इस कमरे के अंदर मौजूद था और यहाँ से यूपी एटीएस की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी पता चला कि नदीम अपने गांव वालों में किसी से भी बात नहीं करता था, अपने ही मोबाइल में वो बिजी रहता था। किसी को क्या पता था कि जिस नदीम को मासूम समझते रहे वो बारूदी फिदाइन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। अंदाजा तो नहीं हुआ, कभी तो मैंने कहा पाल्टी बाजी नहीं बनाए गाँव में, कभी किसी के अलावा फालतू बैठे नहीं, अपने घर रह करे थे। या तो मैं अपना काम पे गए, कभी इसका भाई दुकान करा देहरादून में, ये अपना घर रहे सीधे, किसी के पाल्टी बाजी का कोई मतलब नहीं, कभी किसी तो बोल चाल नहीं, सलाम दुआ करनी, अपनी नमाज पढ़ के अपना घर बैठ जाना आगे। कोई उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ ना जी, ना किसी को अंदाजा नहीं था गाँव में। सर हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं तो देखो मिलते रहे, कभी मिल गए यहाँ से, उसके बाप को देखना आ गया, बीमार था वो, ना कोई हमें पता था कोई ऐसी बात है कुछ इसकी, ये एकदम ही होया जी जो कुछ भी होया।
सहारनपुर में नदीम के गांव की रिपोर्ट के दौरान हमें ये भी पता चला कि नदीम अपने परिवार से पाकिस्तान जाने की बात भी करता था, मगर उसके पिता हर बार इनकार कर देते थे। नदीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मोबाइल फोन और कंप्यूटर में उसकी दिलचस्पी ज्यादा रहती थी। पाकिस्तान से नदीम को नुपुर शर्मा की सुपारी। नुपुर शर्मा का जो बयान मुसलमानों के आक्रोश की वजह बना, उसी आक्रोश को भुनाने के लिए जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान ने फिदाइन साजिशें रची। नदीम की चैट और पीडीएफ से कई चौंकाने वाले राज बेनकाब हुए हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हैंडलर्स फिदाए नाम के कोर्स से वीडियो अपलोड करते थे। नदीम को यूपी और उत्तराखंड से और रिक्रूटमेंट करने का जिम्मा मिला था। नदीम के मोबाइल से कई प्रोफाइल का खुलासा हुआ, जिसे वो तहरीक तालिबान के हैंडलर्स तक पास करता था। टीटीपी के आकाओं को उसने 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर सोशल मीडिया आईडी बनाकर भेजी थी। आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। मोहम्मद नदीम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित विभिन्न हैंडलरों के संपर्क में था। हाइब्रिड आतंकी के तौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन मोहम्मद नदीम को तैयार कर रहे थे ताकि नुपुर शर्मा के कत्ल की साजिश को अंजाम दिया जा सके। अब जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नदीम के संपर्क में और कितने लोग थे और उसके टारगेट पर कितने लोकेशन। खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि ऐसी बताया जा रहा है कि मोहम्मद नदीम यहाँ पर कई और लोगों के संपर्क में था, स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर रहा था, फिदाइन हमले करने की तैयारी कर रहा था, कहाँ कहाँ रैकी कर चुका था और कौन लोग उसके संपर्क में थे, किन लोगों को वो रिक्रूट करके स्लीपर सेल के तौर पर उनको रख रखा था और आने वाले दिनों में उनको जो है फिदाइन हमले कराने के लिए वो तैयार कर रहा था। जब तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक खतरा पूरी तरह से अभी भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर।